खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार, बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक से निजात के लिए पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में जुमा और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद होंगे। मार्केट दोपहर 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। इतवार को सुबह से शाम 5 बजे तक मॉल रोड सिर्फ साइकिलिंग के लिए खुली होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोक की बड़ी वजह भारत में फसलों की बाकियात को आग लगाना है। मार्केट्स बंद करने के हक में नहीं मगर SOPs फॉलो करना होंगे। मसनूई बारिश के लिए इकदाम, सड़कों पर पानी का छिड़काव ज़्यादा किया जाएगा। सूबाई हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया, इलेक्शन उसको जितवाना था और उसको पावर में लाना था। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है। 2017 के बाद आने वाली हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ा और तरक्की करती मईशत को तबाह किया गया। हसद, बुग़्ज़, मुनाफिकत को फरोग दिया गया। दुख है हमने सबक नहीं सीखा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू, बोले उन्हें बार बार निकाला गया। मुल्क ऐसे नहीं चलता, ऐसे तो घर नहीं चल सकता। ये मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क के वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग किया गया। उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो नाअहल कर दिया गया। उन्हें और मरियम को जेल में डालकर चेयरमैन PTI को लाया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुजरात के साबिक अरकान और रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ बोले कि अवाम मुतमईन है। कायद नवाज शरीफ मुल्क को बुरहानों से निकालने के लिए आए हैं। कौम ने 4 स्याह बरसों में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही का चिल्ला काटा। महंगाई की खिज़ां से निजात और आसानियों की बहार का मौसम जल्द आएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद और यकसू है। पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा, गरीब का चूल्हा जलेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म। शुरका ने कहा चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में इज़्तिराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। चंद माह में मुल्क में उम्मीद, एतमाद और इस्तेकाम में इजाफा नजर आया। दुश्मन के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत पूरी ताकत के साथ निपटेगी। पाक फौज पायदार इस्तेकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। शुरका की मईशत की बहाली के इक़दामात और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत। इलेक्शन कमीशन और सदर ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के मुतालिक केस जस्टिस अतर मिनल्ला का 41 सफ़ात पर का इजाफी नोट जारी। लिखा पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरानों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। अदालत का ये काम नहीं कि वो इंतखाबात की तारीख का तयन करे। 90 दिन में इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार था। 8 फरवरी का तयन सदर ने किया और तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इंतखाबात की तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन ने कहा है हल्का बंदियों पर तमाम उज़रदारियाँ निपटा देंगे। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। इंतखाबी फहरिस्तों की तरसील इलेक्शन प्रोग्राम तक यकीनी बनाई जाएगी। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी दी गई। PTI ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालदम करार दे दिए। फैसले में कहा गया PTI के जून 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़े थे। नए इलेक्शन कराकर 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराई जाए। वकील बैरिस्टर गोहर अली का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहा इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। दावा किया चेयरमैन PTI की नाअहली नहीं हुई, वो इलेक्शन लड़ेंगे।
निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 2 से 3% तक जाने का इम्कान है। सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट कायम किया जा रहा है। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। विफाकी हुकूमत सरचार्ज आयद करने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। सिविल जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली 15 साला मुलाजमा रिजवाना सेहतियाब हो गई। मुतासरा बच्ची को तिबी मुआयने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। सोनिया अपनी छोटी बहन रिजवाना को बगैर सहारे चलता देखकर खुश। बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी पर मुतासरा खानदान का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज ने 4 माह तक बच्ची के इलाज और निगहदाश्त का फरीजा निभाया। सोमालिया में खुश साली के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 96 अफराद हलाक। मुल्क में एमरजेंसी का नफाज जारी। सोमालियन हुकूमत ने शदीद मौसम की वजह से अक्टूबर में हंगामी हालत का ऐलान किया था। इससे पहले शदीद खुश साली के बायस मुतादिद खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए थे। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। विफाकी हुकूमत सरचार्ज आयद करने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। सिविल जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली 15 साला मुलाजमा रिजवाना सेहतियाब हो गई। मुतासरा बच्ची को तिबी मुआयने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। सोनिया अपनी छोटी बहन रिजवाना को बगैर सहारे चलता देखकर खुश। बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी पर मुतासरा खानदान का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज ने 4 माह तक बच्ची के इलाज और निगहदाश्त का फरीजा निभाया। सोमालिया में खुश साली के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 96 अफराद हलाक। मुल्क में एमरजेंसी का नफाज जारी। सोमालियन हुकूमत ने शदीद मौसम की वजह से अक्टूबर में हंगामी हालत का ऐलान किया था। इससे पहले शदीद खुश साली के बायस मुतादिद खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए थे। और इस्माइल तारा कॉमेडी के उफ़क़ पर चमकता सितारा, सबको हंसाने वाले इस्माइल तारा की आज पहली बरसी। उसकी 80 की दहाई में 50-50 ने इस्माइल तारा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। कॉमेडी किंग ने थिएटर और फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। इस्माइल तारा को 5 बार नेगार अवार्ड से भी नवाजा गया।